अब चर्चा करते हैं योग मार्ग की। योग मार्ग में बिल्कुल भी ढोंग करने की संभावना न गुरु के पास है न शिष्य के पास है। इसीलिए कलयुग में योग की चर्चा सबसे कम की जाती है, या फिर शरीर के स्वास्थ्य तक आकर योग रुक जाता है। बाबा रामदेव के यहां जो योग की इतनी महिमा है, उसका कुल कारण इतना ही है कि उनके द्वारा बताया गया योग लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करता है और मानसिक तनाव से बचाता है, जबकि योग परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। आज पूरी दुनिया में योग सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य तक जुड़ा है, लेकिन इतना तो तय है कि आप करोगे तो पाओगे, कराओगे योग तभी लोग आएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो आप ज्ञान की सिर्फ बातें करो, बुद्धि विलास करो, मानसिक मसाज करो, इतने पे ही लोग आपके पास आने को तैयार हैं। लेकिन योग में जब तक आप उठापटक नहीं करोगे, उल्टा सीधा शरीर को तोड़ोगे मरोड़ोगे नहीं, तब तक आपके पास लोग आएंगे नहीं। आपको भी उन्हें हफाना पड़ेगा, आपको भी उल्टा सीधा कराना पड़ेगा, और स्वास्थ्य लाभ तक योग की जो भूमिका है वहां तक तो निस्संदेह है ही, और लोग उतना लाभ ले ही लेते हैं। लेकिन योग का अंतिम परिणति समाधि है, जिसमें व्यक्ति की सारी उस समस्या का समाधान हो जाता है जो समस्याएं परम सत्य को न जानने के कारण बनी हुई हैं। लेकिन यहां तक योग को कभी कभी कोई ले गया है, और आज के परिवेश में योग जितना प्रासंगिक है उन लोगों के लिए जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीरियस हैं, गंभीर हैं, उतना ज्ञान और भक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें धोखा ज्यादा है। अक्सर यह देखा जाता है कि भक्ति मार्ग में ले चलने वाले गुरु भी कथा का ही अवलंबन लेके अपनी दुकानदारी चला पाते हैं। कभी किसी भक्ति मार्ग के गुरु ने मीरा नहीं पैदा की, और की तो उसने बैंड बाजा बजा करके प्रवचन नहीं दिया। ज्ञान तो फिर भी दिखाने की चीज है, भक्ति तो छिपाने की चीज है। लेकिन आज तो भक्ति भी दिखाई जाती है। कथा करते करते जो कथावाचक रोते हैं मंचों पर, वो ड्रामा से अधिक और कुछ नहीं है। वो जैसे पीछे वीण बजा करके और बैंड बाजा बजा के अपने कथा में उसका सहयोग लेते हैं आपकी चित्त दशा भाव दशा बनाने में, वैसे उनका रोना भी एक कला है आपको भावुक करने में। ये कथा करने वाले महात्मा क्या कृष्ण लीला, रास लीला, राम लीला नहीं करते? वो इसलिए करते हैं कि जो उनकी कथा है उसकी कल्पना आप और ज्यादा गंभीरता से कर पाएं। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि आप कृष्ण और राम के प्रेम में डूबें। आपने किसी भागवत की कथा करते हुए व्यासपीठ पे बैठे हुए महात्मा में यह पीड़ा देखी कि वह किसी परीक्षित का इंतजार कर रहा हो? क्या आपने उस भागवत के पंडाल में किसी परीक्षित को जाते हुए देखा? किसी ऐसे भक्त को पहुंचे हुए देखा जो अपनी मृत्यु को लेकर व्याकुल हो और परम सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा रखता हो? लेकिन योग में तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा, क्रिया करनी ही पड़ेगी। इसीलिए जो सिंसियर साधक हैं वो योग का अवलंबन जरूर लेते हैं। अगले विषय पे जाने से पहले एक बात आपको फिर बता दो कि हर मार्ग में, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे योग हो, हर मार्ग पालन किया जाता है। ज्ञान मार्ग में भी भक्ति और योग का अवलंबन लिया जाता है, भक्ति मार्ग में भी ज्ञान और योग का अवलंबन लिया जाता है, और योग मार्ग में भी भक्ति और ज्ञान का अवलंबन लिया जाता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में ज्ञान की ही प्रधानता होती है, चिंतन मनन और श्रवण की ही प्रधानता होती है। भक्ति मार्ग में भाव और प्रेम की ही प्रधानता होती है, और योग में क्रिया की प्रधानता होती है,
कर्म की प्रधानता होती है। लेकिन हर मार्ग में हर मार्ग अनुस्यूत है, मिला हुआ है। अब हम विचार करते हैं कि ज्ञान मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुख्य अनुशासन क्या है और क्यों है।